हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक अमेरिकन साइंस फिक्शन मूवी को। पहले वैन ने एक प्रोटोटाइप बनाया था जो चीजों और लोगों को छोटा कर सकता था और अब लैब में उसी डिवाइस को बनाया जा रहा है, पर ये उसका उल्टा काम करेगा। ये चीजों को छोटा करने के बजाय उन्हें बड़ा करेगा। डॉक्टर चार्ल्स इसी के प्रोटोटाइप को क्रिस्टल पर टेस्ट करते हैं। शुरू में तो क्रिस्टल बढ़ता है पर फिर बाद में फट जाता है। यूएस गवर्नमेंट और कंपनी के प्रेसिडेंट की तरफ से भी बहुत प्रेशर आ रहा था कि जल्द से जल्द इस प्रोटोटाइप को कंप्लीट करो। वैन के पास कुछ आइडियाज हैं जिनसे मदद मिल सकती है, पर डॉक्टर चार्ल्स उन्हें सुनते ही नहीं है। इसके बाद घर आकर वैन अपने छोटे बेटे एडम को सुला रहा होता है, तभी उसे एडम का फेवरेट खिलौना दिखता है और वो समझ जाता है कि क्रिस्टल क्यों फटा था। वो अपना आइडिया डॉक्टर चार्ल्स को बताता है, पर वो उसे ठीक से सुनते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि वैन एक इडियट है जो इतने बड़े प्रोजेक्ट को नहीं समझ सकता। अगले दिन छुट्टी होती है, पर वैन लैब आ जाता है और साथ में एडम को भी ले आता है और वो डॉक्टर चार्ल्स को बिना बताए प्रोटोटाइप में कुछ चेंजेस कर लेता है और गार्ड डॉक्टर चार्ल्स को बता देता है कि वैन लैब में कुछ कर रहा है। इधर लैब में वैन प्रोटोटाइप में कुछ चेंजेस करके उसे बनी टॉय के ऊपर सेट कर देता है और काउंटडाउन शुरू हो जाता है, पर तभी एडम अपना टॉय लेने बीच में आ जाता है और प्रोटोटाइप की लाइट वेव टॉय के साथ साथ एडम पर भी पड़ जाती है। वैन देखता है कि उसका आइडिया काम नहीं किया और वो वापस घर लौटने लगता है। वैन को नहीं पता कि लाइट वेव उसके बच्चे को भी पड़ चुकी है। लौटते वक्त गार्ड कमेंट करता है कि एडम थोड़ा बड़ा लग रहा है, पर वो इस पर ध्यान नहीं देते। घर आकर वैन एडम की देखभाल के लिए मैंडी को घर बुलाता है जो उसके लड़के निक की क्रश होती है, और जब एडम किचन में अकेला होता है तो वो माइक्रोवेव से कुछ इलेक्ट्रिकल वेव्स को रिसीव कर लेता है, जिसकी वजह से एडम का साइज बढ़ जाता है। जब उसके फादर और भाई देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। जल्दी ही वैन समझ जाता है कि एडम के ऊपर भी लाइट रेडिएशन पड़ी होंगी। वो फौरन लैब जाते हैं इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए। वो एडम को छिपाने के लिए कॉस्ट्यूम पहना देते हैं। डॉक्टर चार्ल्स वैन को लैब में आने नहीं देते और उसे प्रोजेक्ट से बाहर कर देते हैं। वैन के एक्सपेरिमेंट से पावर चली गई थी, जिससे एक्सपेरिमेंट का सारा डेटा डिलीट हो गया। इसके बाद वैन वापस घर आने लगता है और घर पर उसकी वाइफ बाहर से आ चुकी थी। वो हैरान थी कि एडम का बनी इतना बड़ा कैसे हो गया। वैन अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है, पर वो एडम को देखकर बेहोश हो जाती है। एडम अब तक घर की लगभग आधी चीजें तोड़ चुका था। फिर वो एडम को एक रूम में बंद कर देते हैं, पर एडम दरवाजा तोड़कर ही बाहर ले आता है। एडम के शोर से बाहर पड़ोसी इकट्ठा होने लगते हैं कि अंदर चल क्या रहा है, पर फाइनली वो एडम को शांत कर लेते हैं। फिर वैन सोचता है कि एडम घर आकर बड़ा हुआ है, ना कि एक्सपेरिमेंट के बाद। फिर वैन को अपने प्रोटोटाइप का आइडिया आता है जो चीजों को छोटा करता है। अगर वैन उसको यूज करे तो शायद एडम अपने असली साइज में आ सकता है। एडम को सुलाने के बाद वैन और उसकी वाइफ उस प्रोटोटाइप को लेने जाते हैं और एडम का ध्यान रखने की जिम्मेदारी निक को दे जाते हैं, पर तभी घर पर मैंडी आ जाती है, जिसे वैन ने ही फोन किया था एडम का ख्याल रखने के लिए। निक उसे अंदर आने से रोकता है, पर तभी एडम को देखकर वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद निक मैंडी को बांध देता है ताकि वो बाहर जाकर लोगों को एडम के बारे में न बता दे। इधर वैन को अपना प्रोटोटाइप मिल जाता है और निक मैंडी को एडम के बारे में समझाने की कोशिश करता है। इतने में ही एडम टीवी ऑन कर लेता है, पर टीवी की रेडिएशन से एडम और बड़ा हो जाता है और घर से बाहर चला जाता है, जिसके बाद सब लोग एडम को देख लेते हैं। और इसी बीच डॉक्टर चार्ल्स भी एडम को देखकर समझ जाते हैं कि उस दिन वैन लैब में क्यों आया था। वैन और डायना प्रोटोटाइप लेकर तेजी से घर आ रहे होते हैं, तभी दो पुलिस वाले उनका पीछा करने लगते हैं तेज चलाने की वजह से। वैन उन पर अपना प्रोटोटाइप यूज करता है और वो छोटे हो जाते हैं, कहीं ये गाड़ी के नीचे आकर मर न जाए, इसीलिए वैन उन्हें वापस बड़ा कर देता है। इसके बाद वैन वापस घर आ जाता है, पर डॉक्टर चार्ल्स वैन को अरेस्ट करवा लेते हैं कि तुमने अपने बच्चे के जरिए शहर में तबाही मचाने की कोशिश की है। डॉक्टर चार्ल्स एडम को पहले ही टेस्ट के लिए लैब भेज चुके हैं, लेकिन रास्ते में बिजली की तारों से एडम को और ज्यादा रेडिएशन मिल जाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। और इधर वैन के घर पर प्रेसिडेंट आ जाते हैं। डॉक्टर चार्ल्स उन्हें बताता है कि ये सब वैन का किया धरा है, पर प्रेसिडेंट उल्टा वैन से इम्प्रेस हो जाते हैं कि उसने वो कर दिखाया जो अब तक दूसरे साइंटिस्ट नहीं कर पाए। प्रेसिडेंट डॉक्टर चार्ल्स को टीम से बाहर निकाल देते हैं और वैन की मदद करते हैं। तभी एक पुलिस वाला बताता है कि एडम भाग गया है। ये लोग उसे बचाने के लिए चले जाते हैं, जबकि डॉक्टर चार्ल्स बोर्ड मेंबर की मदद से मिलिट्री के जरिए एडम को रोकने के लिए निकल जाता है। रास्ते में इन्हें रियलाइज होता है कि एडम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से बढ़ रहा है। अगर एडम लॉस वेगास पहुंच गया तो वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सब लोग एडम को ढूंढते हुए हाईवे पर आ जाते हैं और अब तक एडम एक जाइंट बन चुका था। प्रोटोटाइप के सही से काम करने के लिए एडम को लगभग 12 सेकंड तक रोकना होगा। करीब आने पर वो देखते हैं कि निक और मैंडी उसकी जेब में है। वैन हेलीकॉप्टर से एडम का बनी
मंगवाता है और एडम को सुलाने की कोशिश करता है। काम बन रहा था, एडम सोने वाला था, पर तभी वैन नेप वर्ड का यूज कर लेता है जिससे एडम चिढ़ जाता है और लॉस वेगस की तरफ जाने लगता है। इधर डॉक्टर चार्ल्स भी एडम को बेहोश करने के लिए ट्रैंकुलाइजर के साथ रेडी हैं। एडम लॉस वेगस पहुंच चुका है और सड़कों पर भागना शुरू कर देता है जिससे लोग डरकर भागने लगते हैं। यहाँ की लाइट्स एडम को और भी ज्यादा आकर्षित कर रही थी। जब एडम बैठता है तो निक और मैंडी एक येलो कार में कूद जाते हैं, पर एडम उस कार को उठाकर खेलने लगता है और उस कार को एक बिल बोर्ड पर रख देता है जहाँ से ये दोनों गिरने ही वाले होते हैं। सांसें रुक जाती हैं लोगों की इन्हें देखकर, पर तभी एडम कार को अपनी पॉकेट में रख लेता है और ये दोनों सेफ हो जाते हैं। इसके बाद वैन को एक आइडिया आता है। वो एक आइसक्रीम का ट्रक मंगाते हैं क्योंकि एडम को आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद है। वो आइसक्रीम ट्रक को हाईवे पर ले जाते हैं ताकि एडम उसके पीछे पीछे आ सके। प्लान काम कर रहा था, एडम ट्रक के पीछे आ रहा था, पर तभी डॉक्टर चार्ल्स वहां आ जाते हैं और वो एडम को ट्रैंकुलाइजर से शूट करते हैं, पर वो चूक जाते हैं। दूसरे शॉट में ट्रैंकुलाइजर गिटार पर लगता है जिससे एडम रोने लगता है। आखिर में डायना कहती है कि मुझ पर प्रोटोटाइप का यूज करो ताकि मैं एडम से बड़ी हो जाऊं, ताकि मैं उसे शांत कर सकूं। जैसे ही डायना पर प्रोटोटाइप का यूज किया जाता है वो एडम से भी बड़ी हो जाती है और मम्मी को देखकर एडम रोना बंद कर देता है। और जब डायना अपने बच्चे को हक करती है तो वैन उन दोनों पर प्रोटोटाइप का यूज कर देता है जिससे ये दोनों वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाते हैं। इस सब के बाद डायना डॉक्टर चार्ल्स को एक जोरदार पंच मारती है उसके बच्चे को हर्ट करने के लिए। इसके बाद उन्हें याद आता है कि निक और मैंडी भी तो एडम के पॉकेट में ही थे। इसका मतलब इन दोनों के साथ वो भी छोटे हो गए होंगे, पर एक डॉग की मदद से वो उन्हें ढूंढ लेते हैं। वो उसी पीली कार में थे और इस सब के बीच मैंडी भी निक से इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वैन उन्हें भी बड़ा कर देता है और ये मूवी यहीं खत्म हो